जय निखिलम महाकाल की। आज मैं आपको यज्ञ के बारे में कुछ विशेष और गुप्त बात बताने जा रहा हूँ। क्यों हमारे दैनिक जीवन में यज्ञ को इतना महत्व क्यों बताया गया है। सद्गुरुदेव के अनुसार हमारा जीवन पूरा वेगमय और निरंतर परिवर्तनशील है। यह हकीकत भी है। नित्य नए संघर्ष, घात प्रतिघात का सामना हमें करना पड़ता है। एक समस्या हटी नहीं कि दूसरी समस्या हमारे सामने उपस्थित हो जाती है या सामने आ जाती है, और सभी परिस्थितियों को अपने सापेक्ष बनाना आसान काम नहीं होता। समय कम है और चाह उपलब्धियों की बहुत ज़्यादा आकांक्षा बहुत अधिक है। तब क्या संभव है एक लंबी साधना पद्धति द्वारा उन विपरीत परिस्थितियों को अपने सापेक्ष हम कैसे बनाएं? नहीं, क्योंकि आज एक समस्या को अपने सापेक्ष बनाएंगे तो दूसरी सामने तैयार खड़ी मिलेगी। कभी धन की समस्या, कभी रूप की समस्या, कभी पुत्र की विवाह की समस्या, कभी पुत्री जवान हो उसकी समस्या। अड़चन ही अड़चन हमारे जीवन में आती है। कभी पुत्र की बेरोजगारी की समस्या और अनेक रूपों में समस्याएं हमारे सामने खड़ी होती रहती हैं। तब परिस्थितियों से हमें कुछ उपायों की आवश्यकता होती है, जिसमें कुछ ही समय में ज़्यादा से ज़्यादा हम उपलब्धियों को प्राप्त कर सकें। इसके लिए साधना कर्म के साथ साथ यदि हम यज्ञ को इसमें शामिल कर दें तो विपरीत प्रभावों को अपने सापेक्ष बनाने में ज़्यादा हमें अनुकूलता प्राप्त होगी ही होगी। यह क्रिया हमारे पूर्वज करते रहे हैं, इसलिए उनका जीवन ज़्यादा सुखकर और आनंदमय बना। मेरा मानना है कि आप भी इसे अपनाएं और यज्ञ विधान को पूर्णतः संपन्न करने के लिए यज्ञ कुंड जो होते हैं उनका विशेष महत्व सद्गुरुदेव ने हमें बताया है। ये कुंड 8 प्रकार के होते हैं, जिनका प्रयोग विशेष प्रयोजन हेतु किया जाता रहा है और किया जा रहा है। हर यज्ञ कुंड की अपनी अपनी अलग महत्ता होती है और उसी के अनुरूप व्यक्ति को उस यज्ञ से लाभ प्राप्त होता ही होता है। यह अनुभव सिद्ध बात बता रहा हूँ मैं आपको। जीवन में धन, ऐश्वर्य, वैभव, शत्रु संहार, विश्व शांति, पुत्र प्राप्ति और विजय प्राप्ति आदि कार्यों के लिए अलग अलग यज्ञ कुंडों की आवश्यकता हमें शास्त्रों में प्रतिपादित की गई है। आज मैं आपको उन 8 कुंडों के बारे में कुछ बताता हूँ। पहला, योनि कुंड। योनि का आकार लिए यह कुंड कुछ पान के पत्ते के आकार जैसा बनाया जाता है। आप ऐसे योनि कुंड बनाएंगे तो उससे फल निश्चित ही मिलेंगे, जिसका एक सिरा अर्धचंद्राकार होता है और दूसरा त्रिकोणाकार होता है। इस तरह के कुंड का प्रयोग सुंदर, स्वस्थ, तेजस्वी व वीर पुत्र की प्राप्ति हेतु ही किया जाता है। राजा दशरथ ने भी इसी कुंड को बनाकर पुत्रेष्टि यज्ञ करके पुत्रों की प्राप्ति की थी। वह 4 पुत्र थे, राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न जी। यह प्राप्ति इस कुंड में यज्ञ करने से ही उन्हें प्राप्त हुई थी। अब दूसरा आता है अर्धचंद्राकार कुंड। अर्धचंद्राकार कुंड भी आप देखिए, इस कुंड में आकार जो देंगे हम अर्धचंद्राकार का रूप लिए हुए ये हम बनाते हैं। पारिवारिक जीवन में बाधाओं, समस्याओं के निराकरण के लिए और जीवन को सुखमय जीवन बनाने के लिए यह कुंड का प्रयोग हम करते आए हैं और इसी कुंड का प्रयोग
करना चाहिए। इसे आहुति जो हम देंगे, पति पत्नी दोनों बैठकर देते हैं, तो ये माना जाता है कि इस कुंड में आहुति पति पत्नी देने से वह कार्य शीघ्र ही पूर्ण हो जाता है। तीसरा आता है हमारा त्रिकोण कुंड। त्रिभुज के आकार के इस कुंड का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार के कुंड का प्रयोग शत्रुओं को परास्त कर उन पर विजय प्राप्त करने के हेतु किया जाता है। रावण जो बहुत बड़ा तांत्रिक था, उसने श्री राम पर विजय प्राप्ति के लिए इसी कुंड का प्रयोग किया था और इसी कुंड के आधार पर रावण ने अपनी लंका को विजयश्री बना लिया था। आप ये देखिए कि रावण जैसा विद्यावान कोई भी आज तक नहीं हुआ है और मेघनाद को भी उसने इसी प्रक्रिया के आधार पर इंद्रजीत बनाया था। और चौथा जो कुंड हम बता रहे हैं आपको, वह आएगा आपका व्रत कुंड। व्रत कुंड आता है। यह कुंड गोलाकृति लिए हुए होता है। जन कल्याण की भावना हेतु, देश में शांति बनाए रखने हेतु यज्ञ का कुंड प्रयोग में लाया जाता है और बड़े बड़े ऋषियों मुनियों आदि ने पूर्व काल में ही यह प्रयोग किया है, जिससे कि देश में फैले अत्याचार, अशांति और बढ़ते दुष्प्रभावों को समाप्त कर शांति की स्थापना इसी व्रत कुंड के माध्यम से यज्ञ करके उन्होंने की थी। अब हम पांचों कुंड की तरफ बढ़ते हैं। यह है सम अष्टास्त्र कुंड। इस प्रकार के अष्ट आकार का कुंड का प्रयोग रोगों के निराकरण के लिए किया जाता है। जीवन में स्वस्थ, सुंदर और निरोगी काया रखने के लिए यह यज्ञ कुंड का विधान है। अब छठा कुंड आता है सम षडस्त्र कुंड। यह कुंड 6 कोण लिए हुए होता है। इस प्रकार के यज्ञ कुंडों का प्रयोग प्राचीन काल में बहुत अधिक हुआ करता था। राजा महाराजा विच्छेदन क्रिया को संपन्न करने के लिए, शत्रुओं में वैमनस्यता की भावना को जागृत करने के लिए इस प्रकार के कुंडों का प्रयोग वह करते थे और यज्ञ विधान संपन्न क्रिया उन पंडितों से, गुरुओं से वह करवाया करते थे, जिसके द्वारा वे शत्रु पक्ष जो होता था उसकी भूमि, राज्य आदि को अपने हथियार लेते थे और युद्ध में विजय श्री का प्राप्त करके इस क्रिया को संपन्न करने के लिए राज्यों के अधिपति कहलाते थे। अब हम बात करते हैं 7वें कुंड की। इसे बोलते हैं हम चतुष्कोणास्त्र कुंड। चतुर्वर्ग के इस कुंड का प्रयोग सर्व कार्यों की सिद्धि हेतु हम करते हैं। अब चाहे वह भौतिक कार्य हो चाहे आध्यात्मिक हो, दोनों ही प्रकारों के कार्यों के लिए इस चतुष्कोणास्त्र कुंड का प्रयोग कर साधक अपने जीवन में अनुकूलता प्राप्त करता ही करता है। ये हकीकत बात है। आप करेंगे इन कुंडों का प्रयोग तो आपको मालूम चलेगा। वैसे कई साधकों को इसके बारे में मालूम भी होगा, फिर भी मैं अपना फर्ज समझता हूँ। ज्ञान को आगे बढ़ाना मेरा दायित्व है, गुरुदेव का आशीर्वाद है, इसलिए। 8वां है पद्म कुंड। 18 भागों में विभक्त कमल के फूल के आकार का यह कुंड दिखने में बहुत ही सुंदर दिखाई देगा जब आप इसे बनाएंगे तो। जिसका प्रयोग कर तीव्रतम प्रहारों व मारण प्रयोगों से बचने हेतु किया जाता रहा है। इस यज्ञ कुंड पर यज्ञ को पूर्ण विधि विधान से करने पर तीव्रतम तांत्रिक प्रभावों से भी बचा जाता है। आज भी यह क्रियाएं सब जीवित हैं। यदि आप योग्य गुरु के निर्देशन में, योग्य कर्मकांडी सदगुरुदेव के निर्देशन में ये क्रियाएं करेंगे तो आपको अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा अनुकूलता प्राप्ति होगी ही होगी।
यज्ञों के माध्यम से भी जीवन को बहुत उज्जवल और भविष्य में बनाया जा सकता है। आपको केवल अपने सद्गुरुदेव की शरण में जाना है, उनसे इस प्रकार के यज्ञों की विधि विधान सीखना है। यज्ञों के माध्यम से हम बड़ी से बड़ी बीमारी को भी मिटा सकते हैं, यह बात सिद्ध हो चुकी है। आज के लिए इतना ही। जय श्री निखिल महाकाल।